आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत विदेशों में भी अपना प्रचार फैलाना चाहते हैं। इसके लिए वो इस समय न्यूयॉर्क दौरे पर गए हैं। 29 अगस्त को मोहन भागवत न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ वे करीब 5000 लोगों की सभा को संबोधित करेंगे। न्यूयॉर्क के बाद वे कनाडा और इंग्लैंड की यात्रा भी करेंगे, लेकिन इसके पहले ही कार्यक्रम का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। न्यूयॉर्क में कई संगठन मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं और उसे रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं। अब ये विरोध क्यों हो रहा है, आइए बताते हैं। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये संगठन भारत में तो बहुत प्रभावशाली है। मोहन भागवत इसके प्रमुख है। भागवत कहते हैं कि आरएसएस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहना चाहता। शताब्दी वर्ष के मौके पर वे अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन का दौरा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कार्यक्रम है। मोहन भागवत वहां यूनिवर्सल वननेस यानी विश्व एकता का संदेश देंगे। आरएसएस का कहना है कि विदेशों में भारत, हिंदू समाज और संघ के बारे में गलतफहमियां हैं, उन्हें दूर करना है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश फैलाना है, लेकिन विदेश में खासकर अमेरिका में इनका विरोध हो रहा है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF ने खुलेआम कहा है कि मोहन भागवत को राजनयिक सुविधाएं न दी जाए, उनके साथ हाई लेवल मीटिंग ना हो। उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की भी बात कह दी है। उनका आरोप है कि आरएसएस एक छाता संगठन है। इससे जुड़े कई समूह अल्पसंख्यकों जैसे मुसलमानों और ईसाइयों पर हमले करते रहे हैं। न्यूयॉर्क में मोहन भागवत के खिलाफ कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी देखिए। मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर एक मोबाइल विज्ञापन ट्रक घूम रहा है। उस पर बड़े बड़े संदेश लिखे हैं, जरा इन्हें देखिएगा। एक संदेश में लिखा है, आरएसएस ने गांधी को मारा, अब मेडिसन स्क्वायर गार्डन यानी एमएसजी उनके चीफ का स्वागत कर रहा है। दूसरे संदेश में लिखा है, आरएसएस गुरु ने हिटलर के होलोकॉस्ट की तारीफ की, अब एमएसजी उन्हें सलाम कर रहा है। तीसरे में लिखा है, आरएसएस स्वयं सेवकों ने मस्जिद तोड़ी, अब एमएसजी उन्हें स्टेज दे रहा है। चौथे में लिखा है, आरएसएस भीड़ मुसलमानों की लिंचिंग करती है, न्यूयॉर्क उनके बॉस को ताज पहना रहा है। और पांचवें संदेश में लिखा है, भारत में ईसाइयों पर करीब 900 हमले, आरएसएस चीफ का एमएसजी में स्वागत। ये संदेश साफ बता रहे हैं कि विरोध क्यों हो रहा है। आलोचक कहते हैं कि आरएसएस की विचारधारा हिंदू राष्ट्रवाद पर आधारित है। विदेश में कई लोग इसे अतिवादी और अल्पसंख्यक विरोधी मानते हैं। बता दें कि इन संगठनों के अलावा न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध किया है। उन्होंने साफ कहा कि वे मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले इस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते। मंगलवार 25 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर जोहरान ममदानी से पूछा गया था कि क्या ये कार्यक्रम रद्द किया जाना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा, मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी प्राइवेट कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार शहर के पास है या नहीं। ममदानी ने इस दौरान ये भी कहा कि एक ऐसे आंदोलन को बढ़ते देखना बहुत परेशान करने वाला रहा है, जो किसी भी देश को अलग थलग करने की सोच पर आधारित है। इसलिए मैं खुद को इसके बहुत खिलाफ पाता हूँ। कुल मिलाकर मोहन भागवत और आरएसएस की विदेशों में जमकर आलोचना हो रही है। तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आरएसएस की फंडिंग कहां से आती है, पैसा कहां से आ रहा है इतने बड़े संगठन को चलाने के लिए, और ये पैसा किसके खाते में जा रहा है। क्या ये फंडिंग पारदर्शी है, कोई साफ हिसाब क्यों नहीं दिखता। सवाल ये भी उठ रहा है कि मोहन भागवत जैसे व्यक्ति को इतनी सुरक्षा क्यों दी जा रही है। ये किसी सरकारी पद पर नहीं है, न मंत्री हैं न सांसद, फिर भी इन्हें वीआईपी सुरक्षा मिलती है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार सुरक्षा मुहैया कराती है। क्यों? आरएसएस कोई सरकारी संस्था नहीं है, फिर भी सरकार उन्हें इतना भाव क्यों देती है।